हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ डीप इनटू डेवऑप्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीप इनटू डेवऑप्स में। और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज का। वी आर कंटिन्यूइंग टू वर्किंग इन अवर इंटरव्यू सीरीज, और इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक है जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इससे फ्रेम होते हैं कि क्या क्या डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज है जो आप अपने प्रोडक्शन यूनिट में फॉलो करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, और आप उसके क्या प्रोसीजर्स हैं और व्हाई वी नीड टू यूज। क्योंकि जो मल्टीपल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज में हमको इस तरीके की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी किस लिए यूज करनी चाहिए, तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट प्रोसीड फर्दर फॉर द सेशन। व्हाई स्ट्रेटजीज मैटर, तो बेसिकली है कि क्यों हम ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज को वैल्यू देते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और इसमें क्यों डिस्कशन रिक्वायर्ड है। So basically, deployment strategies define how new application version are released into production with minimal risk. आपका एक एप्लीकेशन है जिसको आपको प्रोडक्शन में रिलीज करना है, और आप चाहते हैं कि जब आपका एप्लीकेशन चाहे वो फ्रॉम द स्क्रैच वाया पाइपलाइन प्रोडक्शन में रिलीज हो या उसमें कुछ अपग्रेडेशंस के साथ तो रिलीज हो, तो एक मिनिमम रिस्क के साथ रिलीज हो। यूजर एंड से इंश्योर कि उनको कोई ना लेटेंसीज या कोई एरर या ट्रबल शूट ना हो ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट अपग्रेडेशन विद द न्यू वन। उनके एंड से कुछ परफॉर्मेंस या स्केलेबिलिटी में इशू ना हो। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए ये अपना नया जो भी अपग्रेडेशंस होती हैं, वर्जन्स होती हैं, उसको हम प्रोडक्शन में रिलीज़ करते हैं। तो इससे स्ट्रेटेजी मदद करती है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ज़ीरो डाउन टाइम। ये इंश्योर करता है कि द ऐप इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। जो भी एप्लीकेशंस या ऐप जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो ऑलवेज़ अवेलेबल रहे, वो डाउन ना हो जाए, एंड वो एक्सेस रहे इवन दो द प्रोडक्शन में चेंजेस जो भी इनिशिएट हो रही है, तब भी आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहे थ्रू आउट। रिस्क रिस्क मिटिगेशंस, मतलब रिस्क को कम से कम रखना। सो हम इसमें होता है कि इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ फॉल्टी कोड। कुछ भी कोड में अगर फॉल्टी है, मीन्स एनी एक्सपोजर टू द सीक्रेट्स क्रेडेंशियल्स या कुछ ऐसा है, चाहे इस इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द लेटेस्ट इमेज वर्जनिंग और एनीथिंग जो कि समथिंग जिसमें रिस्क का एक्सपोजर हो रहा हो या एक चेंजेस इनिशिएट हो रहा हो विच इज अनलाइकली चेंजेस दैट हैज बीन डन, तो उसको जल्दी से ट्रबल शूट करना है, मिटिगेट दैट सिचुएशन। परफॉर्मेंस, सो फार हमें अपग्रेडेशंस या वर्जन का जो नया वर्जन का रिलीज होने का पर्पस ही यही होता है कि वो और ज़्यादा फास्टर हो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो। सो फास्टर फीडबैक लूप्स फॉर द डेवलपर्स, सो उसके परफॉर्मेंस में इश्यूज ना हो। एंड देन द लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी, हैंडलिंग हाई ट्रैफिक ड्यूरिंग रोलआउट्स। तो जब हम कुछ अपग्रेड्स करते हैं, माइट भी हमारे पास 21 आते ही हैं कि जो अपग्रेड्स के साथ मोर यूजर्स विल नाउ इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो उसमें जो स्केलेबिलिटी है, जो ट्रैफिक हैंडलिंग करने की उसकी कैपेसिटी है, वो अच्छी रहे एंड सिस्टमैटिक रहे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप नोड्स शुड बी वर्क फाइन एंड एप्लीकेशन शुड बी up and running throughout the session without ensuring the experience of latencies or low availabilities and all those. So इस तरीके से जो हम स्ट्रेटेजी है, इसके लिए हम डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं एंड यूज़ करते हैं। कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिकली आप शायद फेमिलियर भी होंगे इस टर्म से। तो कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में बेसिकली क्या होता है, आपकी जिस 6 प्रकार के मैंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज मॉडल्स को काउंट किए हैं। फर्स्ट वन इज रिट्रीट, सिंपल स्टॉप एंड स्टॉप ऑफ द सर्विसेज। इसमें क्या होता है, ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको भी मैं आगे स्लाइड्स में ऐड भी किया हूँ। बेसिकली क्या करता है कि आपके जो जब भी आपका एक नया वर्जन आता है, सपोज कीजिए वर्जन 1 आपका ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, वर्जन 2 के लिए रिक्वेस्ट आया, तो इट विल जस्ट स्टार्ट द एंटायर वर्जन 1 एंड ये अगेन स्क्रैच से वर्जन 2 को डिप्लॉय करेगा। until दैट टाइम आपका जो एप्लीकेशन है पूरा डाउन रहेगा टिल कि वर्जन 2 जब तक अप एंड रनिंग ना हो जाए प्रोडक्शन में। Second one is rolling. It is one of the what I can say most preferred deployment method in terms of production. It's incremental pod by pod subset. हम slowly pod by pod हम अपडेट करते रहते हैं। इन केस एक अगर हमको कोई इशू या ट्रबल शूट होती है तो हम उसे easily रोल बैक कर लेते हैं। Bluegreen, it's one of the most secure way to ensure the zero downtime and even for the migration of the application as well. But इसमें cost purpose से ये थोड़ा सा कॉन्स करता है क्योंकि we need have two environment, one for the blue which is current and active version and green यानी जो नया वर्जन का रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट आई है, तो उसके दो इन्वॉल्वमेंट लग जाते हैं विच एक्चुअली इन कॉस्ट हाई कॉस्ट। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है अगर हम कॉस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए फैक्टर है तो। फोर्थ इज कैनरी। कैनरी डिप्लॉयमेंट होता है बेसिकली इट्स ग्रेजुअल रोल आउट टू अ सबसेट ऑफ द यूजर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप लाइक थ्रू आउट हम अपने एप्लीकेशन को एक्सपोज नहीं करते, हम एक सर्टेन सेशन ऑफ पीपल को हम एप्लीकेशन पे एक्सपोज करवाते हैं, वहाँ से हम इसकी फीडबैक्स एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज एंड
जो भी सर्विसेज की इनटेक है वो हम मॉनिटर करते हैं एंड देन वी एक्सपोज टू दी एंटायर ग्रुप। सो हम एक बार में अपने एप्लीकेशन को डायरेक्ट नहीं करते कि एक सेशन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को हम इसे कहते हैं सबसेट जो इसमें यूज किया गया उसका यही पॉइंट है। आगे हम देखेंगे ए बी टेस्टिंग। तो ये है कि दो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रहता है और ट्रैफिक ड्रॉ डाइवर्टेड रहती है कंपेयरिंग यूजर बिहेवियर डेटा एंड उस हिसाब से इसको भी मैं आगे स्लाइड में ऐड किया हूँ। एंड देन शेडो जो ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डिप्लॉयमेंट मॉडल है। सो आपको एटलीस्ट इसका अवेयरनेस होना चाहिए। आने वाले सेशन में मैं ये सब डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को लेके एक डेमो वीडियो लेके आने वाला हूँ ताकि आपको हर तरीके की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज का एक रियल टाइम डेमो मिल जाए, रियल टाइम एक्सपोजर मिल जाए, ताकि आपको एक अवेयरनेस रहे कि किस तरीके से हम जो भी ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज है इसको फॉलो करते हैं एंड व्हाई वी यूज दिस स्ट्रेटेजी, किस पर्पस के लिए हमको क्यों कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, किसके क्या प्रोज एंड कौन से, ये सब हम उस डेमो वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक में। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज रिक्रिएट स्ट्रेटेजी। सो जो सिक्स वन ऑफ द सिक्स डिप्लॉयमेंट मेथड था तो फर्स्ट वन इज रिक्रिएट स्ट्रेटेजी है। द क्लीन ब्रेक ये क्या करता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, द ओल्ड वर्जन इज कम्प्लीटली टर्मिनेटेड बिफोर द न्यू वर्जन स्टार्ट। सिंपल इंग्लिश है, ये क्या करेगा, आपका जो ओल्ड वर्जन है वर्जन 1, लेट अस अज्यूम हमारा वर्जन 1 ऑलरेडी पाइपलाइन में डिप्लॉयड है प्रोडक्शन में और आपके पास रिक्वेस्ट आया है कि आपको वर्जन 2 को भी इनिशिएट करना है। तो ये क्या करेगा, वर्जन 1 को टोटली टर्मिनेट कर देगा एंड देन ये स्टार्ट करेगा वर्जन 2 को डिप्लॉय करना। उस बीच में क्या होगा, जो इसके कौन सी ये है, सिग्निफिकेंट डाउन टाइम ड्यूरिंग द स्वैप। तो जब तक आपका जो वर्जन 2 प्रोडक्शन में रेडी होता है अपना रेडी, टिल टाइम यूजर एंड से जो पूरा एप्लीकेशन है वो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि आपने तो ओल्डर वर्जन को पूरा टर्मिनेट कर दिया है। एंड माइट भी हो सकता है कि आपको वर्जन 2 डिप्लॉयमेंट करने में कुछ इश्यूज या एरर आ गए, तो ये और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसका सबसे कौन सी नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि जब तक वर्जन 2 आपका रनिंग नहीं होगा, वर्जन 1 4G वो ब्लैंक टर्मिनेट रहेगा एंड यूजर एंड से जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस भी नहीं रहेगा। तो टोटली एप्लीकेशन स्वैप हो जाएगा, दैट्स द नेगेटिव वन। क्या पॉजिटिव है कि जीरो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपका ऑलरेडी वर्जन 1 जो जा चुका है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू भी नहीं आता। और फिर वही सेम सिंपल लॉजिक से जैसा कि आपने वर्जन 1 किया था, वही सिंपल लॉजिक से वर्जन 2 को भी डिप्लॉय कर देंगे। सो दैट्स द पॉजिटिव पार्ट। नॉट गुड फॉर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट करेंटली, टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बट नॉट गुड फॉर दी प्रोडक्शन इन अभी के टाइम में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ओल्डर में ये लोग यूज़ करते थे बट नॉट गुड इन 2026 आई कैन से। दैट्स फॉर डिप्लॉयमेंट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट। टेस्टिंग वेस्टिंग ठीक है। सेकंड इज रोलिंग डिप्लॉयमेंट। ये वन ऑफ द गुड व्हाट यू कैन से बेस्ट है जिसे हम प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंटल सक्सेस, तो ये क्या करता है, बेसिकली इंस्टेंस आर अपडेटेड वन बाय वन। इसमें आपके जो इंस्टेंसेज हैं, जो भी डेटा चेंजेस आए हैं आपके वर्जन, जैसे वर्जन 1 ऑलरेडी डिप्लॉयड है और वर्जन 2 का रिक्वेस्ट है, तो वर्जन 2 का जो चेंजेस है वो स्टेप बाय स्टेप पॉड्स में हम उसको इनिशिएट करते रहेंगे एक के बाद एक। और जैसे ही उसमें चेक करेंगे इफ दैट्स अप एंड रनिंग फुली सेटिस्फाइड, इसमें कोई इशू डिटेक्ट नहीं हो रहा है, देन विल जस्ट डाइवर्ट दैट पैकेट टू न्यू पॉड्स। तो इसमें लिखा दिए प्रोसेस, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट करेंगे हम एक पॉड को और फिर उसकी जगह एक पॉड को डिप्लॉय कर देंगे। इससे क्या होगा, डाउन टाइम नहीं होता। अगर पर्टिकुलर एक ही पॉड है, बाकी पॉड आप रनिंग रहेंगे थ्रूआउट, तो इस एप्लीकेशन थ्रूआउट स्वैप नहीं होता और चेंजेस धीरे धीरे इनिशिएट हो जाती हैं। जो नया वर्जन है वो कंप्लीट हो जाता है। नो डाउन टाइम, वन ऑफ द की बेनिफिट की डाउन टाइम नहीं होता। ट्रैफिक को हम धीरे धीरे शिफ्ट करते जाते हैं इंस्टेंसेस, जैसे ही हम उसे अप रनिंग कर देते हैं। इसमें एक चैलेंजेस है, रिक्वायर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी फॉर द एपीएस एज बोथ वर्जन रन ब्रीफली। तो कभी इस पे दोनों अलग-अलग वर्जन्स चल भी रहे हैं पैरेलल, क्योंकि आप एक साइड से चेंज कर रहे हैं बट अदर एंड जो पोर्ट्स हैं सब वर्जन 1 यानी पुराने नहीं चल रहे हैं एंड वन एंड यू आर जस्ट चेंजिंग पॉड 1 बाय 1 टू द वर्जन 2। तो इसमें एपीआईज एंड ऑल दोस की कंपेटिबिलिटी आ जाती है, तो इसके लिए हमको थोड़ा इसका ध्यान रखना होता है। इसमें थोड़ा आर्किटेक्चर्स की वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो टेक क्या कहते करें तो कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे नोड्स के अंदर पोर्ट्स क्रिएटेड रहते हैं, तो काइंड ऑफ यहाँ पे चैलेंजेस ये लिया है, बट इट्स गुड क्योंकि इसमें ज़ीरो टाइम है और ये बहुत अच्छा एक डिप्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी है। इसको मैं डेमो में ज़रूर आपको दिखा दूँगा, किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करके। ब्लू ग्रीन स्ट्रैटेजी वन ऑफ द कॉमन स्ट्रैटेजी, इसे को अ, हर कोई डिस्कस करता ही है और दो यूज़ करे ना करें। ब्लू मतलब जो करंट वर्जन है, करंट मतलब समझ लीजिए वर्जन 1, उससे ग्रीन मतलब न्यू, ये मीन्स यू कैन अज्यूम वर्जन 2। तो ब्लू मीन्स लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सर्विंग 100% ऑफ द एक्टिव यूज़र, मीन्स एक एप्लीकेशन है, जैसे 100 यूज़र लेट अस से 100%, हम 100 मानते हैं, 100 पर जो यूज़र है वो उसी ब्लू एनवायरनमेंट यानी जो करंट वर्जन 1 है उसको यूज़ करते हैं एंड वो प्रोडक्शन रेडी है और सर्व कर रहा है यूज़र्स को। ग्रीन मतलब कि नया वाला एनवायरनमेंट जिसको स्टेज करा जा रहा है नया वर्जन के साथ टेस्टेड, और वो कोई दूसरे एनवायरनमेंट में उसको कंप्लीटली डिप्लॉय कर दिया गया। मीन्स समझ लीजिए एक एनवायरनमेंट में आपको वर्जन 1 चल रहा है
वही दूसरे इन्वायरमेंट में एक वर्जन 2 को भी डिप्लॉय कर दिया गया है सेम स्ट्रैटेजी के साथ, जो भी चेंजेस थी उसके साथ। अब वर्जन 1 अप एंड रनिंग है, वर्जन 2 भी ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है, ओनली जस्ट वी नीड टू टेस्ट दैट ट्रैफिक। तो द स्विच जो ये थर्ड पॉइंट बताया, अ राउटर और लोड बैलेंसर फ्लिप द ट्रैफिक फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इंस्टेंटली आफ्टर गोइंग थ्रू द मल्टीपल टेस्ट केसेस एंड ऑल दोस। जब लगता है कि जो ग्रीन है या जो वर्जन 2 है वो अप एंड रनिंग या वो प्रोडक्शन रेडी हो चुका है, तो हम जो ट्रैफिक जो ब्लू में डाइवर्टेड ग्रीन में डाइवर्ट कर देते हैं एंड धीरे से हमारे जो जो यूज़र हैं उनको वर्जन 2 जो है वो दिखना या जो चेंजेस ही नीचे यूज़र एंड से चेक करना चालू हो जाता है। इसका एक नेगेटिव ये है कि इसके लिए आपको 2 इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी में तो एक ही इन्वायरमेंट पे काम हो जाता है। बट ब्लू ग्रीन में एक ये है कि आपको 2 इन्वायरमेंट लग जाते हैं, एक ब्लू ग्रीन, ग्रीन टी। वन्स ग्रीन आपका रनिंग है तब आप ब्लू को भले हटा सकते हैं, बट टिल टाइम आपको ब्लू को भी एक्टिव रखना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ये है, इंस्टेंट रोलबैक बाय फ्लिपिंग बैक टू ब्लू। अगर ये आपका जो ट्रैफिक है अगर फ्लिपिंग बैक टू ब्लू हो जाता है, अगर जो ग्रीन है वो उसमें अगर डिप्लॉय करने में या पैटर्न इनिशिएट करने में कुछ फेलियर्स ऑकर होती है, तो आप अगेन जो आपका ब्लू यानी एक्जिस्टिंग वर्जन है वर्जन 1, वहाँ पे आपकी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाती है और जो यूज़र है उसको कोई भी डाउन टाइम या कोई लेटेंसी या कोई एरर जो है उनके एंड से ट्रबल शूट इस तरीके से कुछ भी नहीं आती कोई उनकी सर्विसेज में। तो ये है ब्लू ग्रीन स्ट्रेटेजी। एवरी डिप्लॉयमेंट जैसा कि मैं बताया कि ये एक बार में रिस्क बेस्ड रोल आउट है। ये क्या करते हैं, एक बार में जो एप्लीकेशन जैसे आपने रोल आउट किया हुआ है उसको एक बार में सिर्फ सिलेक्टेड 5% ऑफ द यूज़र को पास ये टेस्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर हेल्दी है, लग रहा है कि भाई जो हमने एप्लीकेशन यानी वर्जन 2, वर्जन 1 को अगर 100% यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा वर्जन 2 को सिर्फ 5% ऑफ द यूज़र को एक्सपोज़ करेगा। वहाँ पे ये चेक करेगा कि कुछ एरर तो नहीं है, वहाँ के कुछ ट्रबल शूट तो नहीं है, और जो अगर है तो उसको कम यूज़र के साथ ही मिटिगेट करने की कोशिश करेगा। अगर हर चीज़ उसको हेल्दी मिलती है, सीम्स टू बी अ प्रोडक्शन रेडी, तब वो अपने एप्लीकेशन को 100% एक्सपोज़ करेगा। इससे इसको क्या कहीं की बेनिफिट हो जाता है कि ये सेफ्टी ब्लास्ट एरिया इसका बहुत स्मॉल है, मतलब जो आपका एक्सपोज़र ये देता है अपने वर्ज़न का बहुत स्मॉल लेवल में पहले चालू करता है, ताकि सिचुएशन ज़्यादा यूज़र को इम्पैक्ट ना कर सके, ज़्यादा रीज़न को इम्पैक्ट ना कर सके, और अगर इसकी की एंड है तो ज़्यादा यूज़र इम्पैक्टेड ना हो और ये जल्दी उसको ट्रबल शूट कर सके। सेगमेंटेशन, तो ये सेगमेंटेशन कैन बी टारगेटेड बाय रीज़न और यूज़र आईडी। तो ये पता है कि जैसे 5% अगर यूज़र को ये अपना एप्लीकेशन का न्यू एक्स वर्ज़न का एक्सेस करवा रहा है, तो ये रीज़न बेस्ड में कर सकते हैं, यूज़र आईडी के बेसिस में यूज़र को अपने जो चेंजेस है वो उस क्राइटेरिया में लगा सकते हो। सेगमेंटेशन के थ्रू ये कर सकता है। मॉनिटरिंग एसेंशियल टू वॉच, तो कम है तो इसको ईज़ी हो जाता है जो एरर्स है और उनको डिटेक्ट करने में, और ज़्यादा विदाउट एनी इश्यू वो जल्दी उसे मॉनिटरिंग करके चेंज कर देता है इफ एनी इश्यू डिटेक्ट। अगर नहीं तो ये 100% अपने एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग बना देता है। A/B testing, data-driven decision. Different versions are served to different segment and you measure business metrics rather than just technical stability. ये क्या करता है, ए जो ब्लू बटन है, बी ग्रीन बटन है, दोनों में लॉन्च टेस्ट रहते हैं, दोनों में ये रहते हैं विच लीड्स टू दी हाई बजट। एडी में मोर अपॉन द काइंड ऑफ बिजनेस टेस्टिंग, सो ये बिजनेस मेट्रिक्स के लिए ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम दोनों वर्जन ए और बी अपर रहे, 50% ऑफ द पीपल गोज विद द वर्जन ए, 50% गोज विद द वर्जन बी। सो इस तरीके से इसका ये होता है एंड देन ये बोलता है कि विच लीड्स टू दी हाई कन्वर्जन, सो उस हिसाब से ये आगे डिसीजन ले लेता है। A/B testing, it's not very much familiar or very much preferable in the production environment। ये तो इस तरीके से A/B टेस्टिंग भी करते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन के हिसाब से ये रहता है, इसका 2 वर्जन हो जाते हैं, ए और बी। 50-50% को 50% ऑफ द यूजर को ए वर्जन ए, 50% को वर्जन बी, एंड अकॉर्डिंग टू विच इट टेक्स द डेटा ड्रिवन मैट्रिसेस। शैडो डिप्लॉयमेंट, ये भी एक वन ऑफ द अंडररेटेड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है। घोस्ट टेस्ट, प्रोडक्शन ट्रैफिक ऑफ करता है मिरर टू द न्यू वर्जन एंड द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड बट डिस्कार्डेड विदाउट अफेक्टिंग द यूजर। आप शायद इस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी से फैमिलियर नहीं होंगे। सो बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो है ये फॉक कर देता है आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वर्जन 2 को, और वहाँ से रिकॉर्डेड करता है विदाउट अफेक्टिंग द यूजर। इजी भाषा में बताओ तो समझिए, आपका एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स, समझ लीजिए एग्जांपल करके ये फ्लिपकार्ट करके आपका एप्लीकेशन है। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि यूज़र को तो वर्जन 1 ही दिखेगा, इवन दो वर्जन 2 भी बैकएंड में इनिशिएट हो गया है। तो जो लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा, वर्जन 2 को भी फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, वर्जन 2 जो आपके एपीआई जो कॉल्स हैं जो रिक्वेस्ट है वर्जन 2 में भेजेगा। तो ये होगा क्या कि जब भी यूज़र कुछ रिक्वेस्ट करेगा, तो जो लोड बैलेंसर है वो आपके रिक्वेस्ट को यूज़र के पास इसमें तो वर्जन 1 में भेजेगा जिसको यूज़र एक्सेस कर रहा है, एंड उसी के एक रिकॉर्ड को वर्जन 2 में भी भेजेगा। बट ये वर्जन 2 का जो रिक्वेस्ट है ये यूज़र तक विजिबल नहीं होगी, यूज़र पे सिर्फ वर्जन 1 ही दिखेगा।
वर्जन 2 जो टीम है, जो ये चेंजेस को चेक कर रही है फ्रॉम द बैकएंड, उनको ये सब पता चलेगा कि अगर ये इसको प्रोडक्शन रेडी करेंगे तो क्या ये रिक्वेस्ट देने के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या ट्रैफिक ये हाइक कर पा रहा है एंड ऑल दोस। जो बैकएंड में ये टेस्ट होते रहता है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन एएलबी है या यूज़र की रिक्वेस्ट को वर्जन 1 को भी भेजेगा, वर्जन 2 को भी भेजेगा, बट यूज़र को सिर्फ वर्जन 1 दिखेगा। शैडो जो है यानी कि वर्जन 2 वो दिखेगा नहीं, जब तक ये इसके प्रोडक्शन में ना जाके रेडी करके पूरा कंप्लीटली डिप्लॉय ना कर दे। इसी मॉनिटरिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं घोस्ट टेस्टिंग, और ये बैकएंड में चलता रहता है। बेस्ट फॉर लोडिंग, टेस्टिंग एंड स्टेबिलिटी वैलिडेशन। सेफ्टी जो एब्सोल्युटली ज़ीरो ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। कॉस्ट हाई होता है एज़ यू रन ऑन प्रोडक्शन कस्टमर, क्योंकि इसका भी सेम ही है। प्रोडक्शन में आपका पहले वर्जन 1 भी चल रहा है, बैकएंड और वर्जन 2 भी चल रहा है, कॉस्ट इसका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। रिक्रिएट पे डाउन टाइम बहुत हाई होती है क्योंकि पूरा वो एप्लीकेशन स्वैप हो जाता है। रिस्क भी हाई है, कॉस्ट का एक पॉजिटिव है कि लो है क्योंकि पूरा बंद कर देता है, देन फिर वो फॉर अ सेकंड और रोल बैक स्लो है। रोलिंग डेवलपमेंट में डाउन टाइम रन है, रिस्क मीडियम बोल सकते हैं क्योंकि हम चेंज करता था स्टेप बाय स्टेप, तो माइट भी सम एक्सपोज़र हो सकता है टू सेंसिटिव डेटाज़ एंड ऑल दोस, तो एक चांसेस है। कॉस्ट लो है और रोल बैक जो है मीडियम है। ब्लू ग्रीन में नन है, रिस्क भी लो है लेकिन कॉस्ट बहुत हाई है जो इसका नेगेटिव बना देता है। रोल बैक तो इंस्टेंट है क्योंकि हमें सिर्फ ट्रैफिक को फिर शिफ्ट करना होता है। कैनरी में नन है, रिस्क वेरी लो है, कॉस्ट मीडियम है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप उसमें तभी कॉस्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं तो पूरा उसमें लग जाती है कॉस्ट। रोल बैक बहुत ईज़ी है। शैडो में डाउन टाइम नन है, रिस्क ज़ीरो है लेकिन कॉस्ट हाई है कि इसमें भी सेम हम इन्वायरमेंट को, 2 इन्वायरमेंट एक बैकएंड में रन होते रहता है, आपको वर्जन 2 और 1 जो यूज़र को सामने यूज़ होता है, ये रोल बैक करता है। स्ट्रैटेजी नहीं होती क्योंकि ये लगभग एक ही लेयरिंग में काम करते हैं। क्या क्या ऑटोमेशन एंड टूल हम यूज़ करते हैं तो क्यूबरनेटिस करते हैं। क्यूबरनेटिस सपोर्ट फॉर रोलिंग एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज बाय YAML, YAML फाइल के थ्रू हम नेटिव सपोर्ट फॉर रोलिंग एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज करते हैं। आर्गो सीडी, ये आप इससे फेमिलियर ही होंगे, तो आर्गो रोलर एडवांस कैनरी ब्लू ग्रीन और क्लाउड नेटिव ऐप्स, इसके लिए हम आर्गो रोलर यूज़ करते हैं। सर्विस मेश, इससे भी आप फेमिलियर होंगे, HTO और लिंक्ड और कॉन्टेक्स्ट ट्रैफिक। तो ये जब आपके इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन लेवल में आपके जो न्यू वर्जन है अगर अप एंड रन हो जाते हैं तो उसको ट्रैफिक किस तरीके से हम उसे डाइवर्ट करते हैं टू इंश्योर दैट जीरो डाउन टाइम, उसके लिए ये सब टूल्स एंड ऑटोमेशंस काम आते हैं। HTO हो गया ये ट्राइफल, इसको मैं आपको जब को डेमो करके दिखाऊंगा तो आपको ये बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसको हम चेक करते हैं वायरस ऑल दिस टूल, और किस तरीके से जब हमारा दोनों वर्जन अप एंड रनिंग हो जाता है तो किस तरीके से डाइवर्ट ट्रैफिक है उसको वर्जन 1 से वर्जन 2 में डाइवर्ट करता है विदाउट एनी डाउन टाइम। सो इस तरीके से करते ही डेमो में क्लियर हो जाएगा। KPIs टू मॉनिटर, तो एरर रेट, लेटेंसी, CPUs एंड ऑल दो, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे भी हम आगे जाके डेमो में देखेंगे। ओके, आज के लिए हमने स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया। वेरियस स्ट्रैटेजीज़ जो भी हैं प्रोडक्शन लेवल में मैंने उसको आपको ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये क्वेश्चंस इसलिए है क्योंकि अगर आप डेवऑप्स के इंटरव्यू कहीं पे अपीयर हो रहे हैं तो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं। तो आप जो टेक्निक्स हैं और जो भी टूल्स है किसका क्या पर्पस है आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। और हम कमिंग वीडियोस में जब मैं इसमें डेमो लेके आऊँगा तो ये और ईज़ी हो जाएगा ताकि आप इसे लाइव देख सकें किस तरीके से इसे इनिशिएट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में एंड किस तरीके से ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करते हैं। किसमें डाउन टाइम होती है, किसमें कॉस्ट हमको ज़्यादा लगता है, किसमें किस तरीके से सेटअप लगता है। हम हर चीज़ धीरे-धीरे उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आप वो सब कॉन्सेप्ट से फ़ैमिलियर हो जाए और आप खुद भी उसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। टिल टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अपनी क्वेरीज़ एंड कंसर्न मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कंसर्न है, कुछ सजेशंस है, एवरीथिंग्स आर वेलकम। और मैं कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो वो भी हम ओके टू से। और कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अपकमिंग सेशन में मैं उस पे वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।